नमस्कार दोस्तों। 60 के दशक के आखिरी सालों में बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती से टहलका मचा देने वाली एक्ट्रेस विमी, जिस पर उस वक्त हर कोई फिदा था, वही विमी जो साल 1967 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हमराज की हीरोइन थी और अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। 60 के दशक की मशहूर अदाकारा विमी ने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन रातों रात मिला उनका स्टारडम ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और वह काम के लिए मोहताज हो गईं। आलम यह रहा कि अपने आखिरी समय में विमी के हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अस्पताल के जनरल वार्ड में अंतिम सांसें लेनी पड़ीं और उनका शव ठेले पर ले जाया गया। साल 1943 की जनवरी में जालंधर के एक सिख परिवार में पैदा हुई विमी का असली नाम विमलेश वधावन था। इनके माता पिता टीचर थे और पुराने ख्यालों वाले तथा सादगी पसंद इंसान थे। फिल्में तो छोड़िए, वे लड़कियों के वेस्टर्न ड्रेस पहनने और मेकअप करने तक के खिलाफ थे। लेकिन उनके ठीक उलट विमी एक आजाद ख्याल वाली लड़की थी। एक दफा बचपन में विमी ने खेल खेल में अपने बाल कैंची से काट लिए थे। इस बात पर विमी की मां ने उनकी पिटाई कर दी थी। वक्त गुजरा और विमी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से विमी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और पढ़ाई के दौरान ही ऑल इंडिया रेडियो में कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया करती थीं। इसी दौरान विमी की मुलाकात शिव अग्रवाल से हुई, जो कि कलकत्ता के एक बड़े मारवाड़ी बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते थे। विमी ने उनसे शादी कर ली, लेकिन विमी के माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने विमी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। शादी के बाद विमी अपने पति के साथ कोलकाता आ गईं और उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया रजनीश। विमी के पति शिव अग्रवाल काफी अमीर थे। ससुराल में विमी ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थीं। महंगे कपड़ों और आलीशान लाइफस्टाइल के बिना विमी का कोई भी दिन नहीं गुजरता था। उस दौर में गोल्फ और बिलियर्ड्स खेलना केवल अमीर लोगों को ही नसीब होता था और किस्मत ने विमी को यह सब तजुर्बा हासिल करने का मौका भी दिया। अक्सर विमी अपने पति के साथ बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में शिरकत किया करती थीं। ऐसी ही एक पार्टी ने विमी की किस्मत बदल दी। कोलकाता के ग्रैंड होटल में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें शहर के चुनिंदा अमीर लोग ही शामिल हुए थे। इसी पार्टी में उस दौर के मशहूर म्यूजिशियन रवि भी मौजूद थे। पार्टी में किसी ने रवि से कहा कि विमी बहुत अच्छा गाती हैं। रवि, जो एक उम्दा म्यूजिशियन होने के साथ साथ बेहतरीन सिंगर भी थे, उन्होंने विमी से गाना सुनाने की फरमाइश की। विमी ने उनकी फरमाइश मानी और एक गीत सुनाया। रवि को विमी की गायकी तो पसंद आई, लेकिन वे उनकी खूबसूरती से और भी ज्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने वहीं पार्टी में विमी से कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? विमी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो 2 बच्चों की मां हूं, मुझे भला कौन फिल्मों में काम देगा? इस पर रवि ने विमी और उनके पति शिव अग्रवाल से कहा, मेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी है, आप दोनों को जरूर मुंबई आना होगा। शिव अग्रवाल ने रवि का न्योता कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों बाद विमी अपने पति शिव अग्रवाल के साथ मुंबई पहुंच गईं। रवि ने अपने बेटे के बर्थडे पर एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के सिर्फ कुछ ही लोग शामिल हुए। इस पार्टी का असली मकसद था विमी को बी.आर. चोपड़ा से मिलवाना। उस वक्त बी.आर. चोपड़ा अपनी नई फिल्म हमराज के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में थे। दरअसल हमराज की कहानी में हीरोइन को फिल्म के बीच में ही मर जाना था और उस दौर की बड़ी हीरोइनें जैसे माला सिन्हा, नंदा और आशा पारेख ने यह रोल करने से साफ इनकार कर दिया था। इसी वजह से बी.आर. चोपड़ा किसी नए चेहरे की तलाश में थे। पार्टी में रवि ने विमी और उनके पति शिव अग्रवाल को बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने उस समय न तो विमी से और न ही उनके पति से फिल्म के बारे में कोई बात की। पार्टी खत्म हुई और बी.आर. चोपड़ा वहां से चले गए। ये देखकर विमी और उनके पति को लगा कि शायद बी.आर. चोपड़ा को विमी को फिल्म में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन जब रवि बी.आर. चोपड़ा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो चोपड़ा साहब ने खुद ही विमी का जिक्र छेड़ा और कहा कि वह अपनी फिल्म हमराज में विमी को लेना चाहते हैं। रवि ने वापस आकर विमी और उनके पति शिव अग्रवाल को यह खुशखबरी दी, लेकिन विमी ने रवि से कहा कि वह कुछ दिन सोचकर जवाब देंगी। एक इंटरव्यू में विमी ने बताया था कि रवि के जाने के बाद मैंने खुद से कई बार सवाल किया था कि क्यों नहीं, आखिर क्या बुराई है फिल्मों में काम करने में। 3 हफ्तों तक मैंने बार बार यही सवाल किया और मेरे पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी। इतने बड़े फैसले में विमी ने अपने परिवार के लोगों से सपोर्ट की उम्मीद की थी,
लेकिन उनके पति शिव अग्रवाल को छोड़कर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार विमी ने रवि को हाँ कह दिया कि वह बीआर चोपड़ा की फिल्म में काम जरूर करेंगी। जब यह बात विमी के ससुराल वालों को मालूम चली तो उन्होंने जायदाद का थोड़ा हिस्सा देकर शिव अग्रवाल और विमी से अपने रिश्ते तोड़ लिए। मायके वाले तो पहले ही उनसे नाता तोड़ चुके थे, लेकिन विमी ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब फिल्में ही उनकी दुनिया होंगी और एक्टिंग ही उनकी जिंदगी। इसके बाद हमराज की शूटिंग शुरू हुई। चूंकि विमी कोई ट्रेनिंग प्राप्त अभिनेत्री नहीं थी, इसलिए उनके सीन शूट करने में काफी दिक्कतें आईं। हर सीन से पहले उन्हें लंबी प्रैक्टिस कराई जाती थी। इसी दौरान विमी के पति शिव अग्रवाल भी बीच बीच में अपनी टांग अड़ाने लगे। वह एक तरह से विमी के सेक्रेटरी बन गए थे। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। पहली ही फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करना, और वह भी बीआर फिल्म्स जैसे बड़े बैनर के तहत, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही विमी मीडिया की सुर्खियों में छा गईं। उनकी खूबसूरती ने उस दौर के कई दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को आकर्षित किया। हर कोई विमी को अपनी फिल्म में लेना चाहता था और उन्हें अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा था। शिव अग्रवाल और विमी चाहते थे कि हर अच्छा ऑफर लपक लिया जाए, लेकिन बीआर चोपड़ा के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा संभव नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक विमी को बीआर फिल्म्स के साथ 3 फिल्में करनी थीं और उससे पहले वह किसी और बैनर की फिल्म में काम नहीं कर सकती थीं। इस बंधन से आजाद होने के लिए शिव अग्रवाल और विमी ने बीआर चोपड़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। बीआर चोपड़ा बाद में कहते थे, मैं बता नहीं सकता कि आखिरी शेड्यूल तक विमी और उनके पति शिव अग्रवाल ने मुझे कितना परेशान कर दिया था। एक किस्सा शेयर करते हुए बीआर चोपड़ा ने बताया था कि एक बार 15 दिन की शूटिंग के लिए पूरी टीम को बाय एयर नैनीताल जाना था, लेकिन ठीक वक्त पर कोलकाता से विमी का टेलीग्राम आया कि वह आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं आ पाएंगी। यह सुनकर बीआर चोपड़ा को गहरा झटका लगा और वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर बंबई से कोलकाता पहुंच गए। वहां वह सीधे विमी के बंगले पर पहुंचे। वहां विमी और उनके पति से बात हुई और बीआर चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। चोपड़ा साहब ने बाद में बताया था कि इसके बाद नैनीताल वाला शेड्यूल बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया और बाकी की शूटिंग भी आराम से संपन्न हुई। साल 1967 में हमराज रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना दिए। पहली ही फिल्म से विमी को वह स्टारडम मिल गया जिसे हासिल करने के लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके दरवाजे पर लग गई, लेकिन कहते हैं ना, अचानक मिली कामयाबी का नशा हर किसी के बस की बात नहीं होती। विमी और उनके पति शिव अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विमी को एक से बढ़कर एक ऑफर मिल रहे थे। रोजाना कई प्रोड्यूसर्स उनके पास आते और उन्हें अपनी फिल्म में लेने की गुजारिश करते। इस सब के बीच विमी का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक ही फिल्म के बाद अपनी फीस 50,000 से बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए कर दी। जबकि उस दौर की बड़ी और स्थापित अभिनेत्रियां भी इतनी ही फीस बरसों की मेहनत के बाद पा रही थीं। हमराज की कामयाबी से मिली शोहरत का नशा विमी और उनके पति दोनों के सिर चढ़कर बोलने लगा। इसके अगले ही साल यानी 1968 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज पर भी विमी की तस्वीर छपी और वह इंडस्ट्री की नई सेंसेशन बन गई। कई दूसरी फिल्मी मैगजीनों के कवर पर भी विमी की तस्वीर छपने लगी। उनकी शोहरत से प्रभावित होकर उस दौर के बड़े स्टार शशि कपूर भी उनके साथ काम करना चाहते थे। हालांकि विमी ऐसा नहीं चाहती थीं। उनकी ख्वाहिश थी कि वह केवल राजेंद्र कुमार, राजकुमार और सुनील दत्त जैसे बड़े सितारों के साथ ही काम करें। हमराज के रिलीज होने के 1 साल बाद विमी की दूसरी फिल्म आबरू रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके हीरो थे दीपक कुमार, जिनकी यह डेब्यू फिल्म थी। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर दावे किए जा रहे थे कि यह साल की सबसे बड़ी हिट साबित होगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सारे दावे धरे के धरे रह गए। आबरू बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का फ्लॉप होना विमी और उनके पति शिव अग्रवाल के लिए बहुत बड़ा झटका था। हमराज में भले ही छोटे से रोल के बावजूद विमी को बड़ी कामयाबी मिल गई थी, लेकिन आबरू में उनकी एक्टिंग पर हर किसी की नजर थी। दबी जुबान में चर्चा होने लगी कि विमी को एक्टिंग नहीं आती, और यह बात सच भी थी। लोग उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें वुडन फेस कहने लगे। कहा जाने लगा कि विमी एक्टिंग के बजाय केवल अपने मेकअप और लुक्स पर ही मेहनत करती हैं। साल 1971 में विमी की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें उनके हीरो थे शशि कपूर।
फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ, जिसके बोल थे, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। लेकिन यह फिल्म भी फिल्म आबरू की तरह ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहली फिल्म से अचानक मिला स्टारडम अब तेजी से जा रहा था। उधर विमी के हस्बैंड शिव अग्रवाल की दखल भी उनके करियर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इस वजह से डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। विमी की कुछ और फिल्में भी आईं, जैसे कहीं आर कहीं पार, कहानी हम सब की, लेकिन यह सब भी फ्लॉप हो गईं। गुड्डी एक ऐसी फिल्म थी जो हिट हुई, लेकिन इसमें विमी का एक छोटा सा ही रोल था, तो उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। वचन नाम की एक फिल्म में विमी को एक बार फिर से शशि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन अब तक बदकिस्मती ने विमी को अपनी आगोश में पूरी तरह से ले लिया था। इस फिल्म की शूटिंग की 6 रील जब पूरी हो चुकी थी, तो प्रोड्यूसर ने यह रील एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि वह केवल एक ही शर्त पर फिल्म खरीद सकता है, अगर विमी को फिल्म से निकाल दिया जाए। प्रोड्यूसर ने इनकार कर दिया और अपने दम पर फिल्म को रिलीज किया, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उस प्रोड्यूसर का इतना नुकसान हुआ कि वह फिर कभी कोई फिल्म नहीं बना सका। अब तक विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल को गरीबी ने अपनी जद में ले लिया था। किराया न चुका पाने की वजह से बांद्रा का आलीशान अपार्टमेंट छोड़कर उन्हें पाली हिल के एक आम से मकान में आना पड़ा। यहाँ बिजली का बिल देने में भी उन्हें दिक्कतें आने लगीं। बिजली कट जाने की वजह से कई दिनों तक इन्हें अंधेरे में ही रहना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि विमी और उनके हस्बैंड शिव अग्रवाल के बीच झगड़े शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। विमी कहती थीं कि शिव अग्रवाल की वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ, जबकि शिव अग्रवाल कहते थे कि विमी की वजह से उनका अपने परिवार से रिश्ता टूट गया। झगड़े बढ़ते चले गए और आखिरकार शिव अग्रवाल विमी को छोड़कर अपने परिवार के पास कोलकाता लौट गए। दोनों के बीच मुकदमेबाजी भी हुई। जब शिव अग्रवाल अपने परिवार के पास लौट गए, तो मुंबई में विमी पूरी तरह अकेली रह गईं। इसी दौरान उनकी मुलाकात झोली नाम के एक आदमी से हुई, जो छोटी फिल्मों का प्रोड्यूसर था। झोली ने विमी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के सपने दिखाए। हालांकि वह फिल्में कभी बनी नहीं, लेकिन सहारे के लिए विमी झोली के साथ रहने लगीं। एक दौर में महंगे होटलों में ठहरने वाली विमी झोली के दिए एक बेहद आम से मकान में रहने को मजबूर हो गईं। उनकी जिंदगी में उदासी और अकेलापन इस कदर छा गया कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शराब की लत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। दिन ब दिन यह लत बढ़ती गई और विमी को लिवर की बीमारी भी हो गई। एक समय ऐसा आया कि लाखों में खेलने वाली विमी के पास एक कौड़ी भी नहीं बची। इसी दौरान झोली ने विमी को सलाह दी कि फिल्में पाने के लिए उन्हें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ सालों तक समय गुजारना पड़ेगा। झोली ने अप्रत्यक्ष रूप से विमी से प्रोस्टिट्यूशन करने को भी कहा। पैसों के लिए मोहताज विमी ने यह भी करना शुरू कर दिया। पैसे की कमी की वजह से विमी सस्ती देसी शराब पीने लगी, जिसने उनके लिवर की हालत और ज्यादा खराब कर दी। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म में सुनील दत्त के साथ कास्ट किया गया, लेकिन शराब की लत के कारण उन्हें जल्दी ही फिल्म से बाहर कर दिया गया। इससे विमी और अधिक टूट गईं। विमी शराब के नशे में और ज्यादा टूटती चली गईं। इसी बीच एक दिन कोर्ट में उनकी मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। विमी अपने हस्बैंड शिव अग्रवाल से तलाक के मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट आई थीं। उनके साथ झोली भी था। एक इंटरव्यू में म्यूजिक कंपोजर रवि ने बताया था कि वह कोर्ट में विमी से मिले थे। विमी पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थीं। विमी ने रवि को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और अपने पति की हरकतें उन्हें बताने लगीं। रवि ने विमी को दिलासा दिया कि वह जल्द ही उनके पति से बात करेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कंसर्ट के सिलसिले में रवि को वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ा। जब तक रवि वापस आए, तब तक विमी इस दुनिया से जा चुकी थीं। बी.आर. चोपड़ा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी मौत से 1 हफ्ता पहले विमी उनसे मिलने आई थी। विमी के शरीर से सस्ती शराब की तेज महक आ रही थी। उनकी कमर और बाजुओं में जख्म थे और वह काफी परेशान दिख रही थीं। वह बी.आर. चोपड़ा से अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगने आई थीं, जो शिव अग्रवाल के कहने पर हमराज फिल्म के दौरान उन्होंने चोपड़ा के साथ किया था। बी.आर. चोपड़ा से आखिरी मुलाकात के 3-4 दिन बाद विमी की तबीयत बेहद खराब हो गई। झोली ने उन्हें नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में छोड़ दिया। जिंदगी से पूरी तरह उम्मीद खोकर विमी वहां अकेली पड़ी थीं और अपनी मौत का इंतजार कर रही थीं। और इसी तरह 34 साल की उम्र में विमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालात इतने बदतर थे कि कुछ साल पहले तक
जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग भीड़ लगा दिया करते थे, उसकी लाश को उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विमी का अंतिम सफर शमशान तक एक ठेले पर लेटकर हुआ। यह ठेला भी झोली ने किसी चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए लिया था। विमी की कहानी जानने वाले लोग कहते हैं कि काश उस दिन उस पार्टी में म्यूजिशियन रवि ने विमी को नहीं देखा होता, तो शायद आज वह अपने घर पर एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। विमी की कहानी में एक फिल्म का जिक्र भी जरूरी है। उनकी दूसरी और आखिरी हिट फिल्म नानक नाम जहाज है। ये फिल्म हमराज के बाद रिलीज हुई और एक पंजाबी फिल्म थी। इसे माहेश्वरी प्रोडक्शन ने बनाया था, जिन्होंने नील कमल और काजल जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं। पहले तनुजा और सीमा ग्रेवाल को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन चूंकि विमी की पैदाइश पंजाबी फैमिली में हुई थी और वह पंजाबी बोलती थीं, इसलिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और आज भी इसे क्लासिकल पंजाबी फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन विमी को इस फिल्म की कामयाबी का कोई फायदा नहीं मिला। जिंदगी की गाड़ी कब और किस मोड़ पर पलट जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एक आलीशान लाइफस्टाइल वाली खूबसूरत विमी का आखिरी वक्त इतना बदसूरत और भयानक होगा, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। विमी आज जिस भी दुनिया में हो और जिस भी हाल में हो, हम उम्मीद करते हैं कि वह उस हाल से बेहतर हो जो उन्हें यहाँ आखिरी वक्त में झेलना पड़ा था। विमी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।